कभी खुद से पूछा है, मैं जो कुछ समझता हूँ क्या वो सच में समझना है या सिर्फ मान लेना। हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, सोचने की शक्ति है, तर्क करने की क्षमता है। हम बचपन से ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते आए हैं, पर क्या जान लेना ही समझना है। सद्गुरु कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट ए एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स अ डीप इनर क्लैरिटी। यानी समझ केवल जानकारी का संग्रह नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्पष्टता है, एक ऐसा एहसास जो शब्दों के पार होता है। समझने की शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो अच्छी बातें कर लेता है, वो समझदार है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, जिस दिन तुमने कह दिया कि मैं नहीं जानता, उसी दिन समझ की शुरुआत हुई। हमने अपने जीवन में कई बार सुना होगा, कुछ समझ भी आता है तुम्हें या समझदारी से काम लो। पर ये समझदारी आई कहाँ से? क्या वो सिर्फ समाज से मिली या माता पिता से या स्कूल के ज्ञान से? असल समझ वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम स्वीकारते हैं कि हम सब नहीं जानते। जब हम अपने अहम को एक तरफ रख देते हैं, तब मन खुलता है, और जब मन खुलता है तभी नई रोशनी अंदर आती है। बिना सोचे समझना, क्या ये संभव है? ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं, जितना ज़्यादा तुम सोचते हो उतना ही कम समझते हो, क्योंकि सोच हमेशा पुराने अनुभवों और यादों पर आधारित होती है। जो हम पहले देख चुके हैं वही हमारे सोचने का आधार बन जाता है। लेकिन समझने के लिए हमें नए को देखने की क्षमता चाहिए। हमें हर चीज़ को ऐसे देखना होगा जैसे पहली बार देख रहे हो, बिना तुलना, बिना निष्कर्ष, बिना पूर्व धारणा। ये दृष्टि तभी आती है जब मन शांत हो, जब विचारों की भीड़ थोड़ी थम जाए, जब हम केवल देखें बिना कोई राय बनाए। समझ और अनुभव का संबंध। कोई तुमसे कहे शहद बहुत मीठा होता है, कोई तुमसे कहे शहद बहुत मीठा होता है, तुम सिर हिला दोगे, हाँ पता है। लेकिन जब तक तुमने खुद शहद को चखा नहीं, तब तक उसका स्वाद तुम्हारे लिए सिर्फ एक कल्पना है। बस यही फ़र्क है जानने और समझने में। जानना दूसरों के शब्दों से आता है, पर समझ खुद के अनुभव से। और यही सद्गुरु का मूल संदेश है। समझ वही है जो तुम्हारे भीतर से निकले, जो किसी किताब, किसी प्रवचन या किसी और के अनुभव से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के मौन, खुद की सजगता से आए। दूसरों को समझना या खुद को। हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमें समझे, या हम दूसरे को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या हम कभी खुद को समझने की कोशिश करते हैं? जब रात गहरी हो जाती है, जब हम सो जाते हैं, जब शोर थम जाता है, क्या तब तुम खुद से मिल पाते हो? क्या तुमने कभी खुद की आंखों में झांका है, बिना डर के, बिना दिखावे के? यही आत्मबोध की शुरुआत है। सद्गुरु बार बार कहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ, स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। समझने के रास्ते में रुकावटें, तो फिर सवाल यह है, अगर समझ इतना सुंदर अनुभव है तो हमें उसमें रुकावट क्यों आती है? क्यों हम बार बार गलत समझ बैठते हैं? क्यों हर रिश्ता उलझ जाता है, हर परिस्थिति चुनौती बन जाती है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सब समझ पाते हैं। हमारा ईगो यानी अहम हमें भ्रम में रखता है कि मैं सही हूँ, मेरी सोच सबसे बेहतर है, मैंने जो देखा है वही सच है। लेकिन सच तो हर किसी का अलग अलग होता है। हर किसी का नज़रिया, उसका जीवन, उसकी पीड़ा सब अलग। अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो अपनी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हें हर इंसान को उसकी कहानी के साथ देखना होगा, हर पल को उसकी मासूमियत के साथ महसूस करना होगा। समझ की खामोशी। क्या तुमने कभी गौर किया है, सबसे ज़्यादा समझ वो लोग रखते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। उनकी आंखों में गहराई होती है,
उनके मौन में सुकून होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा है कि हर बात का जवाब ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ को ठीक करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ समझ लेना ही काफ़ी होता है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग डजंट नीड टू स्पीक, इट जस्ट होल्ड्स स्पेस। सद्गुरु जीवन को समझना एक साधना। सद्गुरु जीवन को समझने की प्रक्रिया को एक साधना मानते हैं, एक ऐसा मार्ग जो हर दिन नया है, हर मोड़ पर कुछ नया सिखाता है। लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए हमें धैर्य, मौन और सजगता चाहिए। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज कुछ नया समझा? क्या मैंने खुद को थोड़ा और गहराई से देखा? क्या मैंने किसी और को बिना जज किए महसूस किया? समझना कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक यात्रा है, हर दिन की, हर क्षण की। कभी किसी के चुप रहने में, कभी अपनी गलती में, कभी किसी बच्चे के मुस्कान में। समझ वहाँ है जहाँ जीवन बिना आवाज़ से बोलता है। समझ वहाँ है जहाँ जीवन बिना आवाज़ के बोलता है। तो अगली बार जब तुम कुछ समझने जाओ तो दिमाग से नहीं, दिल से, आत्मा से, मौन से समझना, क्योंकि असली समझ कभी शब्दों में नहीं होती, वो तो बस महसूस होती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।